स्वागत है दोस्तों आपके हमारे इस YouTube चैनल के सर्वेइंग सीरीज़ में। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे वर्नियर स्केल के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ वर्नियर, वर्नियर स्केल क्या है, वर्नियर स्केल से आप क्या समझते हैं, वर्नियर स्केल कितने प्रकार के होते हैं तथा वर्नियर स्केल की प्रोसेस क्या है, वर्किंग प्रोसेस। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वर्नियर स्केल से हम ऑब्जर्व रीडिंग कैसे लेते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं दोस्तों। तो आप बने रहे हमारे YouTube चैनल पे और हो सके तो उन दोस्तों को भी शेयर करें जो कि अभी तक इन वीडियो को नहीं देख पाए हैं, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे इन वीडियो को समझ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो से जुड़ पाए और ज्ञान ले सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करें हम अपना इस आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्नियर क्या है। वर्नियर एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम जो मेन स्केल है, जो ग्रेजुएटेड स्केल है, उसके स्मॉलेस्ट डिवीजन के फ्रिक्शनल पार्ट को मेजर कर सकते हैं। उस डिवाइस को हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं या वर्नियर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास स्केल्स है, सपोज करो हमारे पास ये स्केल है, मेन स्केल है, और इस मेन स्केल में हमारे पास डिवीजन होते हैं। माना ये डिवीजन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस डिवीजन, ये आपके डिवीजन है। इस डिवीजन के फ्रिक्शनल पार्ट को, ये फ्रिक्शनल पार्ट है आपके, इस फ्रिक्शनल पार्ट को मेजर करने के लिए आपका वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। ठीक, तो ये जो फ्रिक्शनल पार्ट है ये वाला, इसको मेजर करने के लिए आपका वर्नियर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चंस पूछता है कि वर्नियर, डिफरेंट टाइप के वर्नियर कौन से हैं, टाइप ऑफ वर्नियर। तो वर्नियर बहुत प्रकार से होते हैं। सर्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है डायरेक्ट वर्नियर, दूसरा आता है आपका रेट्रो वर्नियर, तीसरा आता है आपके पास डबल वर्नियर, और जो चौथा आता है आपके पास एक्सटेंडेड वर्नियर। तो ये 4 प्रकार के वर्नियर होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है, ताकि जो फ्रिक्शनल पार्ट है उसको आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट वर्नियर की। डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर तो आपने देखा होगा दोस्तों, 12 में प्रैक्टिकल होता है। क्लास 12 में बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, इसमें फेमस प्रैक्टिकल रहते हैं। तो ये एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा है हमारा डायग्राम बाय हैंड, तो इतने में ही आप कंप्रोमाइज करिएगा। तो ये है, ये आपका मेन स्केल हो गई, यहाँ से रीडिंग होती है मेन स्केल की, और ये होती है आपकी वर्नियर की रीडिंग। ये वर्नियर की रीडिंग इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक, अब ये जो मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, जब हम क्या करेंगे, कोई भी मेजर करेंगे, यहाँ पे हमने सपोज करो कि पाइप का डाया है, इसको मेजर करना है, तो जो हमारी ऑब्जर्व रीडिंग होगी उसको किस प्रकार से ज्ञात कर, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है इंटरव्यू में, जैसे कि ऑब्जर्व रीडिंग किस प्रकार से आप लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप जब डायल लेंगे तो आपने इसको फिट किया, फिट करने के बाद आप देखते हैं कि जहाँ पे ये वर्नियर कैलिपर्स, जो इस पर एक इंडेक्स मार्क लगा होता है, यहाँ पे जो एक लाइन होती है, पहली लाइन, इसको बोलते हैं इंडेक्स मार्क। आप क्या करते हैं कि जो इंडेक्स मार्क है, इस इंडेक्स मार्क से पहले कौन सी रीडिंग है आपकी, जो मेन स्केल में है वो कौन सी रीडिंग है, तो हम लिख देंगे मेन स्केल रीडिंग बिफोर इंडेक्स मार्क। इंडेक्स मार्क से पहले कौन सी रीडिंग है, ये वाली ना, ये वाली, ये कौन सी रीडिंग है, बिफोर इंडेक्स मार्क, प्लस अब इंडेक्स मार्क के
राइट हैंड साइड हम लेंगे, राइट हैंड साइड देखेंगे कि कौन सा डिवीजन ऐसा है जो कि आपका वर्नियर स्केल के साथ मैच कर रहा है। उन डिवीजनों को काउंट कर लेंगे और उनकी नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन आफ्टर इंडेक्स मार्क at which main scale and vernier scale coincide each other, दोनों एक साथ coincide each other करेंगे जिसपे वो दोनों मिल जाएंगे। ये वाला जैसे कौन सा मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां मिला, तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ द डिवीजन तो 9 हो जाएंगे इनटू लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर। लीस्ट काउंट कौन सा है, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर। तो ये ऑब्जर्व रीडिंग है, ये आपकी एक्चुअल रीडिंग है आपकी वर्नियर की, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से इसकी ऑब्जर्व रीडिंग निकालते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आई आपकी लीस्ट काउंट, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो लीस्ट काउंट से आपका जो अभिप्राय होता है कि कोई भी डिवाइस कितना मिनिमम एक्यूरेटली मेजर कर सकता है किसी भी मेजरमेंट को या किसी भी क्वांटिटी को, उस मेजरमेंट को ही आपका लीस्ट काउंट कहा जाता है। इन टर्म ऑफ द वर्नियर की बात करेंगे तो वर्नियर की टर्म में जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है डिफरेंसिंग बिटवीन द वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड द वर्नियर स्केल। सपोज करो कि हमारी जो मेन स्केल की वन डिवीजन की लेंथ है वो आपकी S है तथा जो हमारी वर्नियर की वन डिवीजन की लेंथ है वो V है, तो हमारी जो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर होगी वो आपकी S माइनस V होगी। अब इसके कैलकुलेट करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए या प्रूव करने के लिए हम वर्नियर को यहाँ पे बनाएंगे और कैलकुलेट करने की प्रोसेस को यहाँ पे सीखेंगे। देखो ये आपका सपोज करो कि आपका मेन स्केल है और ये हो गया आपका वर्नियर स्केल, ठीक है। मेन स्केल में हमारे जो डिवीजन है, ये डिवीजन है हमारे पास मेन स्केल के, और ये डिवीजन है आपके वर्नियर स्केल के। तो ये हो गया आपका वर्नियर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे इसका 7 और इसका 8 बराबर हो गए, थोड़ा इधर से बन जाएगा, ठीक ऐसा क्यों, क्योंकि छोटा होता है ना वर्नियर, जो डायरेक्ट वर्नियर होता है उसमें आपका जो वर्नियर स्केल होता है वो आपका मेन स्केल से छोटा होता है। ये हो गया आपका S वन डिवीजन की लेंथ, और ये वाली लेंथ होगी आपकी V वर्नियर स्केल की लेंथ। ये हो गया आपकी, ये N डिवीजन है आपके पास, वर्नियर में N डिवीजन है। तो जो आपका मेन स्केल है यहाँ से यहाँ तक का ये, तो ये क्या है N-1 डिवीजन आपके मेन स्केल में आ गए, ठीक है। ये 7 आ रहा है तो ये 8 आ रहा है, ठीक। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, तो S इंटू N-1 बराबर क्या हो गया V इंटू N, ठीक है, वर्नियर इंटू N, ताकि बराबर डिस्टेंस है तो बराबर ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला और अधिक सॉल्व करेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा आपका SN माइनस S बराबर VN, और अधिक करेंगे तो S इसको इधर ले आएंगे N की तरफ, तो S माइनस V बराबर हो जाएगा S अपॉन N, ठीक। ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला है आपका जो डायरेक्ट वर्नियर का लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, S माइनस V इक्वल टू S
अपॉन एन। कैसा आया, आपने इस वर्नियर के द्वारा आपको पता चल गया है। दूसरा प्रकार का जो वर्नियर होता है उस वर्नियर को बोलते हैं हम रेट्रो वर्नियर। रेट्रो वर्नियर कुछ नहीं होता दोस्तों, इसमें जो आपका डायरेक्ट वर्नियर है उसका आपका उल्टा होता है बस, रेट्रो वर्नियर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका जो मेन स्केल होता है ये आपका जो वर्नियर स्केल होता है उससे छोटा होता है, बस इतना फर्क होता है इसमें। ठीक, तो इसका उल्टा हो जाता है। तो उसमें मेन स्केल बड़ा था तो एस माइनस भी था, तो इसमें क्या करेंगे वी माइनस एस इक्वल टू एस अपॉन एन। ये आपका रेट्रो का फॉर्मूला होगा। बाकी प्रोसेस सेम वही होगी, इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि जो आपका वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होता है वर्नियर का वो बड़ा होता है कंपेयर टू मेन स्केल के। ठीक, तो ये बात आपको याद रख लेंगे और इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे। अब जो तीसरे प्रकार का वर्नियर है दोस्तों वो है आपका डबल वर्नियर। तीसरे प्रकार का वर्नियर डबल वर्नियर। डबल वर्नियर में क्या होता है कि अभी तक हमारा क्या था कि जो रीडिंग थी यहाँ पे हमारा इंडेक्स मार्क था, इंडेक्स मार्क के केवल एक साइड को ही हमारी रीडिंग बढ़ रही थी। लेकिन जो हमारा डबल वर्नियर होता है उस डबल वर्नियर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जो हमारा वर्नियर का इंडेक्स मार्क होता है उसके इस साइड भी रीडिंग बढ़ती है और इस साइड को भी, दोनों साइड को रीडिंग बढ़ती है। तो इस प्रकार के वर्नियर को आप क्या कहते हैं, डबल वर्नियर कहते हैं। ठीक है, दोनों साइड इंडेक्स मार्क की दोनों साइड आपकी रीडिंग बढ़ रही है। ठीक, तीसरा प्रकार का जो वर्नियर होता है, चौथे प्रकार का वर्नियर वो है आपके पास एक्सटेंडेड वर्नियर। एक्सटेंडेड ठीक है, एक्सटेंडेड वर्नियर में क्या होता है कि जो आपकी रीडिंग है, वर्नियर की रीडिंग है, उन रीडिंगों को एक्सटेंड किया जाता है ताकि जब हम मेजर करें किसी भी रीडिंग को तो हमें आसानी हो उस रीडिंग को मेजर करने के लिए। कब यूज करेंगे, जब हमारे पास जो रीडिंग हो बहुत छोटी है, उन छोटी रीडिंग को आप क्या करते हैं कि वो दिखाई नहीं देंगे, ढंग से नहीं दिखाई देंगे, तो आप जब देख नहीं पाओगे तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक्सटेंडेड वर्नियर का प्रयोग करते हैं जो कि हमें एक्यूरेटली रीडिंग को देखने के काम करता है। तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है आपका एस माइनस भी बराबर एस अपॉन एन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो एन भी बराबर होता है वो आपका 2n माइनस 1 इंटू एस के बराबर होता है। ठीक है, एन भी बराबर एन टाइम्स ऑफ द जो वर्नियर के एन डिवीजन है वो आपका 2n माइनस 1 इंटू मीन स्केल के बराबर होता है। ये डिफरेंस है आपका, ये दोनों आपको याद रखने हैं। यहाँ पे एन भी बराबर 2n माइनस 1 इंटू एस मीन स्केल, तो ये इसकी डिवीजन की इतने अंतर आ जाते हैं इसमें। ठीक है, इतना एक्सटेंड हो गया, 2n माइनस 1 के बराबर एक्सटेंड कर लेते हैं इसको। ठीक, तो ये हो गया आपका वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल से दोस्तों बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। जनरली इंटरव्यू पर्पज से बात करेंगे तो टाइप ऑफ वर्नियर पूछ सकता है आपको, इनकी जो लिस्ट काउंट के बारे में पूछ सकता है कि लिस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर की लिस्ट काउंट का फॉर्मूला पूछ सकता है ना, डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट वर्नियर एंड रेट्रो वर्नियर, ये पूछ सकता है दोस्तों। तो आप एक बार अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से आपको ये सब जो वर्नियर के बारे में बताया गया वो आराम से समझ में आ जाएगा, तथा आप जो विभिन्न प्रकार की इससे लिस्ट काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको आराम से आप कर पाओगे।